फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं किसी पेरेंट्स के कमेंट का जवाब दे रही हूँ। और एक पर्सन ने 2 कमेंट किए हैं। दोनों कमेंट मैंने आपको उस पे थंबनेल पे दिखाए हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे दोनों कमेंट क्या हैं। तो इस तरह के कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। ये एक सेम टाइप का कमेंट है जो पेरेंट्स करते हैं, तो मैं इसका जवाब वीडियो में देना ज़्यादा पसंद करूँगी, क्योंकि इसको आप नहीं समझ सकते अगर मैं टेक्स्ट में लिख कर आपको बताऊँगी। और इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है पेरेंट्स के अंदर। तो उसमें लिखा क्या है, पहले आप ये देखिए कि किसी ने बोला है कि मेरा बच्चा 4 साल तक बिल्कुल नॉर्मल था। 4 साल तक नॉर्मल था, सब कुछ सही चल रहा था। अब वो कुछ भी नहीं करता है, एक वर्ड बोल लेता है। 1 साल से उसकी कुछ दवा चल रही है, तो वो क्या ठीक हो जाएगा? पहली बात तो ये बोली है। अभी उसकी करंट स्टेट बताई है कि वो एक वर्ड बोल लेता है, ठीक है। 4 साल तक नॉर्मल था उनके अकॉर्डिंग। पूछा क्या है कि क्या वो ठीक हो जाएगा? उसकी दवा भी चल रही है, जो भी मेडिसिन चल रही हो, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, ये मैं नहीं कह सकती, पर उसकी मेडिसिन चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट इसी में किया हुआ है कि क्या, उसी पर्सन ने किया है कि क्या उसे वर्चुअल ऑटिज़म है या नॉर्मल ऑटिज़म है। इस कमेंट में, ये 2 कमेंट हैं, इनमें ही इतना बड़ा कन्फ्यूज़न छुपा हुआ है, जिसे मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको खुद अपने बच्चे के बारे में सही से नहीं पता है। अगर आपको अपने बच्चे का नॉलेज नहीं है सही से, तो आप उसका इलाज खुद से जो कर रहे हो, या डॉक्टर से तो जो करा रहे हो, डॉक्टर तो कर ही रहा है, पर आप उसका जो भी घर में ट्रीटमेंट कर रहे हो, जो उसको डील कर रहे हो, अगर आपकी मेंटालिटी सही नहीं है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहली गलती इसमें पेरेंट्स की क्या है वो मैं बता रही हूँ। इसमें लिखा था कि बच्चा 4 साल तक नॉर्मल था। अभी 1 साल हुआ हो या 2 साल हुआ हो मैं नहीं कह सकती, मगर अभी 4 प्लस पे ही चल रहा है। 4 प्लस का बच्चा एक वर्ड बोल लेता है। तो आप खुद बताइए कि 4 साल तक बच्चा नॉर्मल था। 4 साल के बच्चे के माइलस्टोन्स क्या होते हैं? अगर हम बोलने में आएँगे तो 4 साल का बच्चा फुल कन्वर्सेशन कर लेता है, ठीक है? अगर वो स्पीच में थोड़ा डिले भी, थोड़ा बहुत भी होगा, तब भी 3-3 वर्ड के सेंटेंस तो उसे बोल ही लेने चाहिए। उनके हिसाब से उनका बच्चा नॉर्मल था तो उसे पूरी कम्युनिकेशन आ जानी चाहिए। उसे सारे काम आ जाने चाहिए, लाइक लेना देना क्या होता है, और जो अपने बेसिक काम होते हैं घर के, अपने कपड़े पहनना, अपने बाल कंघी करना, और अपना वॉशरूम जाना, टॉयलेट, पॉटी, खाना खाना, मतलब जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, अपनी चप्पल पहनना, सारे अपने काम, और थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी। क्योंकि 4 साल का बच्चा अगर 4 साल तक नॉर्मल था, तो वो सारी चीज़ें तो उसका हो ही गई। क्योंकि 4 साल प्री स्कूल भेजने का टाइम होता है, 3 साल भी होता है, 4 साल तो हम बोले कि स्कूल भेजने का टाइम होता है। और उस टाइम तक बच्चे फुल रेडी हो जाते हैं हर चीज़ में, तभी हम उन्हें स्कूल भेजते हैं। तो अगर वो 4 साल तक नॉर्मल था तो उसको यहाँ तक आ जाना चाहिए ना। मगर अभी उनका बच्चा सिर्फ एक वर्ड बोल लेता है। एक वर्ड बोल लेता है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा फुल सेंटेंस बोलने लगा हो, सारी बातें करने लगा हो, अच्छे से कन्वर्सेशन करने लगा हो, सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताने लगा हो पेरेंट्स को कि मुझे यहाँ पेन हो रहा है, मुझे कान में दर्द है, मुझे फ़ीवर लग रहा है, मुझे ठंडी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, जो भी चीज़ें वो बताने लगा हो, और एकदम से वो एक वर्ड पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एकदम से एक वर्ड पे आ जाए, वो भी 4 साल तक करने के बाद। 1-2 साल में होता है कि बच्चे 1-2 वर्ड बोल रहे हैं, वो बोलना बंद कर देते हैं। 2 साल के हैं, 1-1, 2-2 वर्ड बोलने लगे हैं, बोलना बंद कर देते हैं। वर्चुअल ऑटिज़म में ऐसा होता है। यही वर्चुअल ऑटिज़म का केस होता है कि बच्चे 1-1, 2-2 वर्ड्स पे आ गए हैं, मम्मा, पापा बोल लेते हैं, छोटी-मोटी पानी, खाना बोल लेते हैं, चॉकलेट बोल लेते हैं। फिर वो अचानक से 4-6 महीने के पीरियड में उनके अंदर ऐसा चेंज आता है कि वो बोलना बंद कर देते हैं। तो ये होता है वर्चुअल ऑटिज़म का केस, ना कि ये कोई भी वर्चुअल ऑटिज़म का केस नहीं है। या तो फिर उसका जो कहना है पेरेंट्स का वही गलत है। अगर बच्चे ने 4 साल में ये सारे माइलस्टोन नहीं किए, फुल कन्वर्सेशन करना और अपनी फुल बॉडी की सारी जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरी करना, खाना पीना, कपड़े पहनना, सुसु पॉटी, तो इसका मतलब वो नॉर्मल था ही नहीं। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपका बच्चा नॉर्मल था। आपने 4 साल का जो टाइम पीरियड है उसे ऑब्ज़र्व करना था, वो मिस कर दिया, उसे ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। अगर 4 साल तक इतनी सारी चीज़ें वो नहीं कर पाया तो वो नॉर्मल नहीं था। अब आपको पीछे जाना है हिस्ट्री में कि गलती कहाँ हुई, कब से उसने क्या मिस किया है। हर एक एज के माइलस्टोन चेक करो कि 1 साल तक बच्चा 1-1 वर्ड के सेंटेंस में आ जाता है, कुछ-कुछ बच्चे 2-2 वर्ड बोलने लगते हैं, ठीक है।
नहीं तो कम से कम 1 साल का बच्चा 1 वर्ड बोल के अपनी नीड्स बता देता है। फिर 2 साल का बच्चा 2-2 वर्ड्स तो अपनी बोल के नीड बता ही देगा, वरना 3-3 वर्ड में भी आ जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो अब क्या आपका 1 साल में वहाँ तक कर रहा था काम, 1 साल का हो गया, फिर आप 2 साल तक का ध्यान करो कि 2 साल का हुआ था तो क्या उसने ये सारी चीज़ें की थी। तो जो भी 2 साल के माइलस्टोन्स हुए थे, जहाँ पर जो चीज़ें मिस हो रही हैं वहीं पर आप सारी चीज़ें बैकग्राउंड में जाकर चेक करो, नहीं तो है तो खुद कॉपी पेन में लिखो और ध्यान करो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, तब जाके आप सही डिसीजन पे आ पाओगे कि हाँ, अगर बच्चा आपका कुछ कर लेता था फिर उसने भूला है चीज़ों को, तब वो वर्चुअल ऑटिज़म का केस है। पर अगर वो कर ही नहीं पाया है, शुरुआत से ही उसकी जो स्पीड है, चीज़ों को लेने का तरीका है, लर्निंग का तरीका है, बोलने का, शुरुआत ही नहीं की सही से, तो वो ऑटिज़म का ही केस है। फिर वो कुछ भी शुरू से ही नहीं पकड़ पा रहा है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑटिज़म और वर्चुअल ऑटिज़म के केस में कैसे कैसे होता है, पर आपको खुद भी समझ में आना चाहिए जो आपने वर्ड्स बोला है, बच्चा नॉर्मल था, बच्चा नॉर्मल नहीं था। अगर वो नॉर्मल था 4 साल तक तो उसे फुल कन्वर्सेशन पे आ जाना चाहिए। तो ये मैंने एक कमेंट का जवाब दिया है, उसे बुरा नहीं मानना चाहिए। मैंने किसी के नाम इसमें स्पेसिफाई नहीं करूँगी, पर नाम का मतलब नहीं है, मेन चीज़ ये है कि आपको अपने कमेंट का इसमें सही से जवाब मिला है कि मैं आपको पूरी बात समझा के बता रही हूँ कि क्या भी प्रॉब्लम है और क्या आप उसे समझ रहे हो। फिर आपका कन्फ्यूज़न जब क्लियर होगा तब आप उसके ट्रीटमेंट पे सही से आ पाओगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, इसमें कोई भी रिलेट करते हो अपने आप को, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपकी प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं या कुछ अलग हैं, क्या हैं, कैसे डाउट हैं आपके मन में, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मुझे लगेगा कि मैं इसका सलूशन या फिर इसको कुछ क्लियर कर सकती हूँ तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूँगी, वीडियो में, टेक्स्ट में, जैसे भी होगा मैं दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।